तालिबान के प्रमुख नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई ने कहा है कि तालिबान भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का इच्छुक है। स्टैनिकज़ई कतर के दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुई बातचीत का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने ये बात न्यूज चैनल CNN न्यूज 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। ऐसी अटकलें हैं कि मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई को तालिबान अपना विदेश मंत्री बना सकता है। दोहा से दिए इस इंटरव्यू में अब्बास ने कहा कि तालिबान भारत समेत सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध चाहता है। भारत के प्रति तालिबान प्रशासन के विचार पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारी विदेश नीति पूरी दुनिया और सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध विकसित करने की है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में कम से कम 20 साल तक रही। इसके बाद भी अमेरिका और नेटो देश से हमारे संबंध अच्छे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में हिस्सा लेना चाहिए। स्टैनिकज़ई ने उन अटकलों को गलत करार दिया जिनमें आशंका जताई जा रही है कि तालिबान भारत के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर सकता है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो अक्सर गलत होती हैं। हमारी तरफ से न तो कोई ऐसा बयान आया है और न ही संकेत। इस आशंका के बारे में पूछे जाने पर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई ने कहा कि अफगानिस्तान से भारत समेत किसी भी पड़ोसी देश को न तो अतीत में कोई खतरा था और न भविष्य में होगा। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पुराना और लंबा राजनीतिक भौगोलिक विवाद है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो अपने आंतरिक झगड़े के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो लंबी सीमा साझा करते हैं और वो वहीं आपस में लड़ सकते हैं। अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिख लोगों को सुरक्षित वापस भेजे जाने के सवाल पर अब्बास ने कहा कि अफगानिस्तान सबका देश है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें बचाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान उनका भी घर है और वो शांतिपूर्वक यहाँ रह सकते हैं। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई ने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय निवेश तालिबान के लिए महत्वपूर्ण है। अब्बास ने कहा कि अफगानिस्तान में काम करने वाले भारतीयों को सुरक्षा देना तालिबान का कर्तव्य है। भारतीयों को सुरक्षा देने के सवाल पर उन्होंने कहा, अगर कोई आपके देश में आकर आपके लिए काम कर रहा है तो उसे सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल पूछने की कोई जरूरत भी है। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि उन्होंने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी यानी IMA से प्रशिक्षण लिया है। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस समय वो भारत में IMA के किसी शख्स से संपर्क में नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। तालिबान के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए आतंक की सत्ता के बारे में जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे तालिबान का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था, आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है। वो किसी काल दंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए, लेकिन इसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता। तालिबान ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत को जल्द ही पता चल जाएगा कि तालिबान अपनी सरकार सुचारू रूप से चला सकती है। रेडियो पाकिस्तान को दिए इंटरव्यू में तालिबान के वरिष्ठ नेता शहाबुद्दीन दिलावर ने भारत को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल न दें। सामरिक मामलों के जानकारों को लगता है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो तालिबान की हुकूमत को मान्यता दे या नहीं। वैसे इसको लेकर राय बटी हुई है। भारत ने कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। इससे पहले भी जब उनकी सरकार थी तब भी भारत ने राजनयिक भाषा में जिसे एंगेज करना कहते हैं वो कभी नहीं किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने एक पुराने बयान में तब्दीली करते हुए एक पैराग्राफ में संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किए गए तालिबान शब्द को हटा दिया था।